कुदरती मार्ग पर राजनीति लगातार जारी है। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बड़ा ऐलान किया। इस बीच बारिश की आफत को बाढ़ घोषित किया जाएगा। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने मुआवजे की मांग की थी। मृतकों के परिवारों के लिए 20-20 लाख के मुआवजे की मांग की उन्होंने। वहीं किसानों के लिए 40,000 प्रति एकड़ फसल मुआवजे की मांग की। मैंने ये भी आदेश दे दिए कि इसको फ्लड के इक्विवेलेंट नहीं, इसको फ्लड जैसी स्थिति हम ट्रीट कर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी जो हमें फ्लड रिलीफ के अंदर अब रिकवरी जो लोगों को मदद करनी है उसका भी प्रपोजल बनाकर हम जल्द भेजने का काम करेंगे। इसको फ्लड घोषित करेंगे क्या सर? बिल्कुल करेंगे। हमारी मांग है कि खेत जिनके फसल खराब हुई है वो 40,000 प्रति एकड़, जहाँ हरियाणा में कल तक 20 लोगों की जो डेथ हुई थी उनको 20-20 लाख रुपए उन परिवारों को जो जिसमें बाढ़ में जिनके जाने गई हैं, और बाकी किसी का मकान का, किसी का ट्यूबवेल का जो नुकसान हुआ है वो आकलन करा के सरकार पूरी तरह से उसको देना काम करे। साथ में मैंने एक और मांग करी, जिन गाँवों को बाढ़ की चपेट में जो सारे के सारे गाँव प्रभावित हो गए हैं, उन गाँव केवल आबादी इलाका बचा है मगर रकबा सारा डूब गया, ऐसे गाँवों को 3 महीने का बिजली का बिल। तो कुदरती मार्ग पर राजनीति जारी है लगातार। दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा सरकार पर सवाल उठाए हैं। फ्लड के लिए हरियाणा सरकार को जिम्मेदार बता दिया है दीपेंद्र हुड्डा ने। बड़ा अपडेट है आपके टीवी स्क्रीन पर। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि तटबंधों में 9 साल तक बजट का आवंटन क्यों नहीं हुआ। सिर्फ प्राकृतिक आपदा कहने से काम नहीं चलेगा। सुनते उन्होंने क्या कहा। फ्लड की जो बात आई है उसमें हरियाणा सरकार कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। केवल प्राकृतिक आपदा कहने से काम नहीं चलेगा, प्राकृतिक आपदा है, लेकिन क्या तैयारी करी आपने? जो तटबंध होते थे यमुना, मारकंडा, घग्गर, पूरे हरियाणा के अलग अलग नहरों पे और नदियों में, उन तटबंधों पे 9 साल तक कोई एक भी बजट का आवंटन क्यों नहीं किया? उनको मजबूत क्यों नहीं कराया गया? ड्रेन्स की सफाई का कोई बजट क्यों नहीं दिया गया? इस साल फ्लड कंट्रोल बोर्ड की बैठक हुई, जो टेंडर लगाए गए 70% टेंडर अभी तक काम भी शुरू नहीं हुआ है। तो जिन जिलों में फ्लडिंग आई है, अब वो तो फ्लडिंग के बाद का काम, मानसून के बाद उन पर काम होगा। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं उत्तर हरियाणा में दादूपुर नलवी की नहर कैंसिल कर दी, वो एक बड़ा कारण है। अवैध खनन हरियाणा में जितना चल रहा है यमुनानगर से लेकर और जो है करनाल, पानीपत तक, ये और हमारे साथ इस खबर पर चर्चा के लिए रमन मलिक मौजूद हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, फोन लाइन पर बने हुए हैं। रमन जी, स्वागत है आपका। खबरें अभी तक पर आपने सुना ही होगा, दीपेंद्र हुड्डा सीधे तौर पर बीजेपी की सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं हरियाणा में बाढ़ के लिए। सुना आपने उन्होंने क्या कहा? पूरा नहीं सुन पाया जी, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो इल्जाम सरकार पे लगा रहे हैं। मैं आपको बता देती हूँ रमन जी, वो ये कह रहे हैं सीधे तौर पर कि सिर्फ कुदरती आफत कह देने से इस बारिश को, बाढ़ को काम नहीं चलेगा। बीजेपी की सरकार सीधे तौर पर इसके लिए जिम्मेदार है। 9 सालों से तटबंधों के लिए बजट क्यों नहीं आवंटित किया गया? देखिए, सबसे पहले ये जो तटबंध टूटते हैं उसके लिए खनन से ज्यादा जरूरी कनाल के जो बांध टूटते हैं उसमें जो साइड से लोग उसमें मट्टी चोरी करते हैं, जो गांव में से लोग उसमें मट्टी निकालते हैं, वो काफी हद तक जिम्मेवार होता है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर डायमेंशन में एंगल पे बना होता है और उसको वीकन करा जाता है। तो नंबर 1। नंबर 2, जहां तक दीपेंद्र हुड्डा हैं, उनकी बात का मानना बुरा नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपना परिचय ये लोकसभा के अंदर दिया था जब उन्होंने 2 फुट का आलू उगाया था और सुषमा जी ने उन्हें ठीक करा था कि बेटा आलू नहीं लौकी होती है वो। तो वो व्यक्तित्व जो है, जो राहुल गांधी को समझदार मान सकता है, वो तो कुछ भी कह सकता है। उसके लिए नहीं करना चाहिए, इतना परेशान नहीं होना चाहिए उसके लिए। ठीक है रमन जी, हमारे साथ केवल ढींगरा जी भी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। केवल जी, स्वागत है आपका। हमारी आवाज मिल रही है आपको? आपने ये भी सुना होगा रमन जी ने क्या कहा। जी नमस्कार। मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेवार ठहराना बंद करे। जो माइनिंग में लोग लगे हुए हैं वो जिम्मेवार है, ये आम जनता जिम्मेवार नहीं है। जो जिम्मेवार लोग हैं उनकी जिम्मेवारी तय होनी चाहिए। मैडम इनसे पूछो, कनाल में कौन सी माइनिंग होती है? रिवर बेड में होती है माइनिंग। सुना ढींगरा साहब आपने?
हाँ नहीं, मैं सुन रहा हूँ। बेसिक कॉमन सेंस तो इस्तेमाल करने अगर है तो जिस तरीके से सरकार ने कोई काम नहीं किया, अगर 2 साल से सरपंचों ने ये लिख के भेज रखा था कि सिल्ट निकाली जाए, नालों की सफाई की जाए, उसके ऊपर क्या काम किया भाजपा की सरकार ने? कुछ भी नहीं। अगर काम आप किया तो पहले होता, ये जवाब दो ना, एक एक करके चलते हैं ना। ढींगरा साहब ये बताओ, माइनिंग कनाल में कहाँ हुई है? ये यमुना कनाल में के माइनिंग कौन सी हो रही है? सुनिए ना, सुनिए, ये यमुना के आसपास ठोकरें लगनी चाहिए थी, लगातार माइनिंग हो रही है। डीएसपी के लेवल भाई के साहब, आपने अभी आदमियों को- कनाल की माइनिंग बोली, आप पहले उसका जवाब तो दे दो, फिर आगे चलते हैं। हाँ आगे चलते हैं, पहले मैं बताता हूँ ना, सुन लीजिए ना। नहीं, कनाल में अलग अलग माइनिंग कहाँ मसले हुई पे है ये अलग अलग बताओ। बात करेंगे। कनाल में अलग-अलग- माइनिंग कहाँ हुई है, कनाल में माइनिंग कहाँ होती है ये बता दो। अच्छा चलिए, जहाँ पे माइनिंग यमुना की सारे इलाकों पे माइनिंग हो रही है और यमुना लगातार हो रही नदी है। के रिवर बेड में माइनिंग होती है। इलीगल माइनिंग यमुना है। नदी के रिवर बेड में माइनिंग होती है, कनाल में माइनिंग नहीं होती। थोड़ा सा अपना ज्ञानवर्धन करिए। दूसरी आप चीज, मुझे- अगर रिवर आप- बेड में माइनिंग हो रही है, सुनिए मेरी बात, अगर रिवर बेड में माइनिंग हो रही है तो उसका मतलब ये होता है कि जो उसका स्थल है उसमें पानी को ले जाने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि जो सेडिमेंट है वो उठ रहा है। नंबर 2, नंबर 3, अगर मलिक आप ये साहब, बोलते हैं कि illegal उसको mining चौड़ा क्यों कर हो दिया रही है? तो भी पानी की कैपेसिटी बढ़ती है, तो वो जो प्रेशर से पानी आ रहा है वो तो और साफ कर जाएगा। मुसीबत जहाँ पे आपको जो काउंटर Illegal करना mining चाहिए क्यों वो हो ये रही है? है कि आप कम से कम ये तो बताएं कि जी ये जो नेचुरल आपदा की बात आप बना कर रहे हैं कि ये नेचुरल नहीं है, सरकार की बनाई हुई है, तो कम से कम ये बताइए कि कौन सी चीज नहीं हुई जिससे कि नेचुरल आपदा में और एस्केलेशन हुआ। सफाई हुई है, हमने तो बकायदा देखा, जीटी रोड पे जाओ तो वो करनाल के पास जो पूरी है वो बंद थी, सारी साफ हुई है। उसके अलावा दूसरी हाथी बुटाना वो साफ हुई, दूसरी तीसरी हुई। तो ये जो कहना ना, लोगों ने देखा साफ होते हैं। ढींगरा साहब, आप एंकर थोड़ा ना सा ना बने, जाग के बात करो। आप एंकर मत बने, आप सवाल का जवाब लेना। एंकर ना जवाब बने ही तो आप। दिया आपको। वैसे आप सामान्य सियासत ज्ञान भी, प्रयोग ना करें, रमन अगर आप मलिक मेरे जी, को बोले एंकर रमन ना मलिक बने। जी, केवल ढींगरा जी, सियासत भी वैसे अजब चीज है। इसी मुद्दे पर आप दोनों एक साथ भी आए थे, मतलब बीजेपी और कांग्रेस एक साथ भी हो गए थे जब दिल्ली ने सवाल उठाए थे। तब आप दोनों ने माना था कि कुदरती आफत पर कोई जोर नहीं किसी का। मैंने ये नहीं कहा कि कुदरती नहीं, आफत आप- पे जोर है। आपने मैंने नहीं ये कहा, कहा कि जो आपने नहीं एक कहा, सेकंड- आपके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था। लेकिन खैर ये सब चलता अरे रहता है, सुन तो इल्जाम लीजिए, तराशियों का मैं- दौर। मैंने केवल ये तो ढींगरा कहा साहब ही आप ये बताइए, क्या आपदा के लिए मैंने कुछ कहा नहीं। नहीं, हम पानी आपकी आने बात के लिए नहीं मैंने कर कुछ रहे कहा हैं। नहीं। मैंने कहा मैंने ये बीजेपी कहा और कांग्रेस की इंतजाम एक राय ठीक हो नहीं गई है। थी। मैंने कहा बीजेपी और अरे कांग्रेस की एक राय हो गई थी। प्रदेश से बड़े तो मैंने नहीं ये है। कहा कि इनके इंतजाम ठीक नहीं थे, जिस वजह से क्या प्रॉब्लम हुई ये है। अपने ढींगरा साहब, आप प्रदेश सुन से नहीं रहे बड़े मेरी हैं। बात। मैं भी कह रहा हूँ आप- कि इन्होंने इंतजाम ठीक नहीं किए, जिसकी वजह से लोगों को भुगतना पड़ रहा है। आपके अगर प्रदेश इंतजाम ठीक जैसे किए बोला होते ये तो प्राकृतिक लोगों को आपदा है, पड़ता। आप उसका खंडन करते हैं। दादूपुर नलवी बंद किसने की? अरे आप दादूपुर मेरे को नलवी सिर्फ को ये बंद किसने बताइए, किया? आपके प्रदेश अध्यक्ष ने बोला ये प्राकृतिक आपदा है, क्या आप उसका दादूपुर खंडन नलवी करते को हैं? बंद किसने किया? अरे दादूपुर ढींगरा नलवी साहब, कांग्रेस के जवाब टाइम जो पे है ना बनी वो थी, जो उसको है बंद नहीं। करने का जिम्मेदार फंस गए हो कौन तो है? भाग रहे हो, फंस गए हो तो लंगोट पकड़ के भाग रहे हो। मैं तो पूछ रहा हूँ बंद करने का आपसे जिम्मेदार कि कौन जी है? ये ठीक है, प्राकृतिक आपदा केवल है ढींगरा या साहब, नहीं? रमन मलिक साहब, हम जानते हैं कि इल्जाम तराशियों का ये दौर लगातार चलता रहेगा, क्योंकि सियासत की सबसे मजबूत पहचान यही है। बहरहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका।